Good morning, children. How are you? I teach English grammar, second class. आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में नाउन पढ़ाऊंगी। नाउन जो है, नाउन जो आपने पहले शायद पढ़ी या नहीं पढ़ी, ये आई डोंट नो, बट हिंदी में जरूर आपने नाउन पढ़ी होगी। हिंदी में नाउन को हम संज्ञा बोलते हैं और एक प्रोनाउन भी होती है, तो उसको हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। इस तरह से इंग्लिश में भी नाउन आपका फर्स्ट 11 लेसन नाउन है। 11 लेसन वैसे तो आज फर्स्ट डे ही आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि आप लोग के 10 लेसन तो वैसे पढ़ रहे हैं, स्टोरीज है। उसके बाद जब 11 लेसन से स्टार्ट होता है तो ये आपके इंग्लिश ग्रामर की है। तो नाउन में क्या होता है, सबसे पहले हम नाउन से पहले भी एक छोटी सी बात आपको बताते हैं ब्रीफ में कि मेक एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड grandmother. The word must be named words. Make many words. हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे वर्ड्स हैं आपकी बुक्स में। इस दुनिया में कितने वर्ड्स है, उसी से दुनिया चल रही है, शब्दों से, जो एजुकेशन में। तो उन शब्दों को हमें बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? शब्द एकदम से तो बन नहीं जाता है शब्द, और दूसरी बात, शब्द भी हम उसको ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी मिला जुला के शब्द बना लें, उसका कोई अर्थ नहीं मिल रहा है, तो उसको भी हम शब्द नहीं कहते। मान लो हमने बना दिया टन फन मन मन मन, कुछ नहीं है। जब तक किसी शब्द को तरीके से आप नहीं लिखेंगे, वर्ड्स को सब तरीके से नहीं लिखेंगे, वो वर्ड नहीं कहलाएगा। अब मान लो वर्ड किसको, जैसे डॉग लिया हमने, डॉग को हमने जब उसमें क्या लेटर मिलाए, हिंदी में तो हम अक्षर बोलते हैं, अक्षर मिलाते हैं, और इंग्लिश में हम इसको वर्ड बोलते हैं। तो इंग्लिश में अक्षर को या वर्ण को लेटर बोलते हैं। तो लेटर्स को मिला के जब हम कुछ चीज बनाते हैं तो वो शब्द बन जाता है। जैसे एज एग्जाम्पल मैंने लिया डॉग, तो डॉग को डी और ओ और जी को मिला के हमने डॉग बनाया। इसी तरह से हमने लिया एप्पल, तो एप्पल में भी हमने कौन कौन से लेटर्स लिए, APPLE, एप्पल। तो इस तरह से जब हम लेटर्स को मिला के लिखते हैं, या लेटर्स का समूह भी इंग्लिश में बोल सकते हो, इंग्लिश में ग्रुप बोल सकते हो, हिंदी में समूह बोलते हैं, तो ये हमारा वर्ड होगा किसी भी शब्द। लेकिन वर्ड सही होना चाहिए, मतलब बोलने में उसका अर्थ निकलना चाहिए, उसको वर्ड बोलते हैं। ऐसा कुछ भी लिखो उसको वर्ड नहीं बोलते हैं। जैसे आपके बुक में दिया है ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर में कितने GRANDMOTHER 11 लेटर्स मिला के तब एक ग्रैंड मदर बना है। इसी तरह से अब ये तो हुई आपके शब्द की। आगे आप इसी कक्षा में या और नेक्स्ट क्लास में, अभी लेटर पढ़े, वर्ड पढ़ा, सेंटेंस भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम आपको सेंटेंस के बारे में नहीं बता रहे हैं। आज का आपका टॉपिक है नाउन। तो हम आपको नाउन बताते हैं। नाउन की स्पेलिंग है NOUN, नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। तो नाउन के जो है वो क्या होती है, सुनिए, आप अपनी बुक में अच्छे से देखिए और लिसन टू मी, मुझे सुनिए। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। A noun is a name of a person, place, thing or an animal. Naming words are called noun. Naming words किसको कहते हैं? Naming words होता है जैसे किसी का नाम, वो नाम किसी का भी हो सकता है। नेम ऑफ पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, एंड एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से नेमिंग वर्ड्स चलते हैं। नेमिंग वर्ड्स, तो नेमिंग वर्ड्स से आपके नाउन भी जो है
मान लो नाउन में, जैसे आपने लिया एप्पल, जैसे आपको हमने दिया पर्सन, पर्सन में गर्ल्स है, बॉय है, रीना है और रानी है, कुछ भी लिख सकते हैं आप नेमिंग वर्ड्स में। और दूसरा है प्लेस, प्लेस में जैसे जोधपुर, जयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, कुछ भी आ सकता है। तो ये सब क्या है, नाउन है। और मैंने जैसा कि आपको बताया नेमिंग वर्ड्स, ये पर्टिकुलर नाम है ना इसलिए। थिंग जैसे कुर्सी, मेज, फैन और कुछ भी XYZ, कार, कुछ भी हो सकते हैं। प्लेस में होटल भी होगा, पार्क भी होगा, स्कूल भी होगा। और एन एनिमल, काउ, डॉग, कैट, बफेलो, कुछ भी एनिमल्स हो सकते हैं। लेकिन अभी ये तो रही नाउन की बात, ये सारी नाउन्स हैं। लेकिन दूसरी बात एक और है कि हम नाउन में भी, नाउन के भी पार्ट्स होते हैं। नाउन के पार्ट्स होते हैं जैसे अभी हम आपको 2 पार्ट्स बताएंगे। एक होता है कॉमन, COMMON, कॉमन नाउन। दूसरा होता है, ये हो गई आपकी कॉमन नाउन। दूसरा होती है प्रॉपर नाउन, PROPER, NOUN, ये क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। तो नाउन के 2 पार्ट्स हो गए। और आप ये 2 ही पार्ट्स क्यों होते हैं, अभी आप सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं इसलिए अभी हो सकता है अगर आपको और भी इसके पार्ट्स बताएं, लेकिन अभी हाल में हम आपको 2 ही पार्ट्स बताएंगे, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें इन चीजों को। आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं। नाउन में तो बहुत सारे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, बहुत सारे नाउन्स होते हैं। लेकिन अभी हम आपको सिर्फ ओनली कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था। और इससे पहले अभी जस्ट मैंने नाउन के बारे में बताया, जिसमें प्रॉपर, कॉमन, हर तरह की नाउन आती है। अब हम इसको पार्ट्स में बताएंगे। तो पार्ट्स में कैसे है कि जैसे हमने सबसे पहले हम कॉमन नाउन को लेते हैं। तो कॉमन नाउन में जो होता है, कॉमन नाउन COMMON, NOUN, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होती है उसमें जो कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग, कॉमन एंड, ये नाम आते हैं। कॉमन से क्या होता है, जैसे कॉमन में बॉयज, गर्ल्स, ये कोई नाम नहीं है, एक झुंड जो है, एक तरह का जाति है। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो आपको डेफिनेशन मैंने पहले ही बताई, अब सिर्फ हम आपको एग्जाम्पल्स बताते हैं कॉमन नाउन की। एग्जाम्पल्स क्या होंगे जातिवाचक संज्ञा में, जैसे बॉयज और गर्ल्स, बॉयज, गर्ल्स, और ये जैसे पार्क, स्कूल, डॉग, पार्क, स्कूल, डॉग, ये क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है, ये क्यों कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉयज को हम किसी भी लड़के को बॉय बोल सकते हैं, चाहे वो उस गली का लड़का हो, चाहे दूसरी गली का लड़का हो, चाहे दूसरे शहर का बच्चा हो, वो भी बॉय है। गर्ल्स भी किसी को बोल सकते हैं, चाहे मीना हो, चाहे टीना हो, चाहे रीना हो, तो उसे हम गर्ल्स बोल सकते हैं। पार्क भी कॉमन है, पार्क में सब जाते हैं, पता नहीं ग्रीन पार्क है कि मधुबन पार्क है, तो वो पार्क है। जब हम इसका पर्टिकुलर कोई नाम रख देते हैं
तो वो प्रॉपर हो जाता है, नहीं तो कॉमन है। अब स्कूल है, स्कूल तो बहुत सारे हैं, कौन सा स्कूल? जब कोई चीज कॉमन है, जाति, जाति में वैसे भी आप सोचते होंगे, जाति वैसे भी देखो, हम अपना जाति ले लें तो उसमें भी क्या है, जाति में, एक जाति में कितने लोग होते हैं, तो कॉमन नाउन है ही, नाम ही से पता चल रहा है कि ये जातिवाचक संज्ञा है तो कॉमन है। ऐसे डॉग, डॉग एक थोड़ी ना है, हाँ कोई नाम पर्टिकुलर उसका रखें तो वो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर हम डॉग की बात करते हैं, कैट की बात करते हैं, काऊ की बात करते हैं तो वो कॉमन है, और इसी का अगर हम डॉग का नाम रख देते हैं तो वो प्रॉपर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब हम आपको कॉमन नाउन के बाद प्रॉपर नाउन पढ़ाएंगे। नाउन चल रहा है आपका, ऊपर डाल देते हैं नाउन। अब आपका आएगा प्रॉपर नाउन, PROPER। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि जैसे कॉमन नाउन होता है जातिवाचक, और प्रॉपर नाउन कोई किसी एक की बात करना है ना, तो जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम पर्सन को ले लेते हैं, जैसे रीना, मोहन, जैसे रीना, एग्जाम्पल है ये, मोहन। अब क्या आएगा, प्लेस ले लीजिए, जैसे प्लेस में हमने लिया बाड़मेर, मान लो बालोतरा ले लीजिए, बालोतरा को आप जानते हैं इसलिए अच्छे से समझ पाएंगे। बालोतरा की जगह हम सिटी लिखते तो वो कॉमन नाउन होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर नाम है बालोतरा। जैसे मैंने लिया दिल्ली, DELHI, दिल्ली। अब क्या है, ये क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। इसके बाद प्रॉपर नाउन में जैसे रेड फोर्ट, रेड फोर्ट मीन्स लाल किला। लाल किला क्या है, प्रॉपर है, उसका एक प्रॉपर नाम है। कॉमन एक जाति होती है और प्रॉपर में पर्टिकुलर उसी व्यक्ति का नाम है। मानते हैं कि उसमें भी बॉय गर्ल्स सब होते हैं, लेकिन हर बॉय का एक नाम होता है, हर बॉय गर्ल्स का एक नाम होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। इस तरह से ये आपकी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है। अब जैसे आप वो भी लिख सकते हैं, इसमें मंथ भी आ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा मार्च, MARCH। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे। तो ये क्या है, मार्च और वेडनेसडे डे के नाम है। मार्च किसी और का नाम नहीं हो सकता, वेडनेसडे किसी और का नाम नहीं हो सकता। ये पर्टिकुलर डे है तो डे ही है, ये पर्टिकुलर मंथ है तो मंथ ही है। इस तरह से ये प्रॉपर नाउन बोलते हैं इसको। इस तरह से अब हमने आपको इस टाइप की ये चीजें बताई हैं। और प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। किस चीज से स्टार्ट करते हैं? प्रॉपर नाउन इज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन begin begins with a capital letters.
My cousin in the army is a soldier. देखिए अब हम इसको साफ करने के बाद आपको फटाफट से, अगर मैं ज्यादा उसमें पूरा सेंटेंस लिखूंगी तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर लिख रही हूँ। सिर्फ आंसर एक्सरसाइज फर्स्ट का लिख रही हूँ। ये आपका वर्क नोटबुक में करना है और जो मैंने डेफिनेशन लिखाई है वो भी करनी है। सबसे पहले मैं नंबर में ये जो कैपिटल लेटर जो लिखने हैं वो लिखना है ENGI, ENGINEER। सेकेंड नंबर पे आपको लिखना है टीचर, TEACHER। 3 नंबर पे लिखना है आपको सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर। और चौथे नंबर पे लिखना है आपको डॉक्टर, DOCTOR। 5 नंबर पे लिखना है आपको रिपेयर्स कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। ये क्या है? मैकेनिक्स, MECHANIC, मैकेनिक। 6 नंबर में है प्रिपेयर फूड इन रेस्टोरेंट। ये क्या है? शेफ, CHEF। ये आपको जो पहले भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे साफ कर दिया है वो भी आपको वर्क करना है और ये भी करना है। तो चलिए नेक्स्ट बाद में बताएंगे। ओके, थैंक यू।